हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इजी मैथ्स में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 बहुपद का इंट्रोडक्शन। तो हमें यूनिट चैप्टर 2 में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है उसके बारे में आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि किन किन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं बहुपद। सबसे पहले तो हमें बहुपद की परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। तो इसको एक हम परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बहुपद वह गणितीय अभिव्यक्ति है जिसमें संख्याएं किसी चर जैसे x, y आदि की घात से जुड़ी होती है, उसे बहुपद कहते हैं। मतलब कि बहुपद एक ऐसा समीकरण मान लीजिए कि जिसमें जो संख्या होगी जैसे 3, 4, 5 उनके साथ x स्क्वायर, y स्क्वायर ऐसी चीजें रहेगी तो उसे हम बहुपद कहेंगे। तो हम एक उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण हम एक बहुपद लिख लेते हैं। हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। यह एक बहुपद है। मतलब जो इसमें x है, यहाँ पर जो x है वह एक चर संख्या है, ठीक है। चर और अचर में आप अंतर समझिए। x एक चर है और 3 इसको हम बोलेंगे अचर संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर एक x चर, 3 यहाँ पर 5 के साथ जुड़ा हुआ है तो हम इसे बहुपद कहें। बहुपद क्योंकि इसमें 2 से अधिक पद है, एक पद, 2 पद और ये तीसरा पद, मतलब 2 या 2 से अधिक पद हो तो उसे हम बहुपद कहेंगे। तो ये हुआ हमारा बहुपद का डेफिनेशन। अब हम इसमें देखते हैं कि कुछ चीजें होती है, जैसे इनको हम क्या कहेंगे, 3 और 5 की जो स्थान है उसको हम क्या कहेंगे। तो 3 है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और 5 है वो x का गुणांक है। मतलब जो भी x के आगे संख्या है वो उनके गुणांक कहलाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 3 क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3। आगे इन पर आधारित हमें प्रश्न करने को मिलेंगे। 3 है, x का गुणांक क्या है, 5 और 2 यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुपद के बारे में जाना। अब हम बहुपद में 2 चीजें होती है। तो बहुपद में होता है गुणांक और शून्यक। तो गुणांक हम किसे कहते हैं, गुणांक तो इनको बोलते हैं कि x का गुणांक 5 है, x स्क्वायर, इनको बोलते हैं गुणांक। और शून्यक किसे बोलते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण, इसमें x की पावर 2 है, मतलब यह एक द्विघात समीकरण है। यदि x की पावर 3 हो तो त्रिघात समीकरण हो जाता है। तो यह एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिससे सभी समीकरण की तुलना होती है, मतलब व्यापक समीकरण। तो द्विघात समीकरण व्यापक, यहां पे लिख देता हूं मैं, व्यापक द्विघात समीकरण, ठीक। तो आपको यह चीज पता होना चाहिए कि व्यापक द्विघात समीकरण हम किसे कहते हैं। तो यहां पर मैं थोड़ा सा स्केच बना लेता हूं, ठीक है। व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है, तो व्यापक द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0। यदि यह द्विघात समीकरण है तो यह क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यह समीकरण आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन्हीं समीकरण के आधार पर हम सवाल करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो a है और b है, क्या है, a है यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक है, b है वो x का गुणांक है और c एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध, क्योंकि इन पर आधारित बहुत से प्रश्न हैं हमारे प्रश्नवाली में। तो हम शून्यकों को क्या बोलते हैं, ठीक है। इसके मतलब इसकी पावर 2 है, मतलब इसके 2 शून्यक होंगे, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक से के 2 मान होंगे, सीधी सी बात है यहाँ पर। तो हम शून्य को कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर,
मतलब द्विघात समीकरण के शून्य को हम अल्फा व बीटा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो इस समीकरण के शून्य को उन्हें हम अल्फा और बीटा कहते हैं। अब गुणांकों और शून्यकों के बीच से क्या संबंध होता है, मतलब अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच क्या संबंध होता है, तो हम इसका स्टैंडर्ड फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम, और जो गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध होता है तो क्या संबंध होता है, तो लिखते हैं यहाँ पर गुणांकों व शून्यकों के बीच संबंध। ठीक, इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। यहाँ पर जगह कम है तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यहीं से गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध। ठीक, तो गुणांकों और शून्यकों के बीच क्या संबंध, तो सबसे पहले हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा और बीटा का योगफल। तो ये किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा। मतलब जो शून्य हमारे अल्फा और बीटा होंगे इनका योगफल इस -b और a के भागफल के बराबर होगा। तो ये हमारा शून्यकों का योगफल हुआ। अब हम लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर होगा, अल्फा और बीटा का जो मल्टीप्लाई होगा वो गुणांक c/a मतलब c और a के भागफल के बराबर होगा। तो कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो ये हमारा हुआ शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब इन पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे, हमें सबसे पहले एक समीकरण दिया जाएगा, जैसे कोई भी समीकरण लिख लेते हैं 3x² + 2x + 4। इस तरीके से में हमारे पास कोई भी समीकरण हो सकता है। तो सबसे पहले इसके हमें शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। शून्य मतलब जो इनके अल्फा और बीटा के मान ज्ञात करना पड़ेगी, और उसके बाद अल्फा और बीटा के बीच हमें संबंध ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि हम किसी भी समीकरण के शून्य कैसे निकालते हैं। तो आपकी बुक में उदाहरण नंबर 2 पेज नंबर 23 पर एक उदाहरण दिया गया है, उसी को हम हल कर लेते हैं कि इनमें किस प्रकार से शून्य निकाला और किस प्रकार से गुणांकों में संबंध। तो हमारा उदाहरण है x² + 7x + 10, ठीक है, = 0। मतलब ये एक द्विघात समीकरण है, मतलब यह 0 के बराबर होगा। यहाँ पर कोई भी x का मान आएगा उसको रखने पर यह समीकरण 0 के बराबर होगा, तो यह द्विघात समीकरण होगा। तो इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, अब इस समीकरण के शून्य का हमें कैसे निकालना है। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या रहता है कि देखिए यहाँ पर x + 7 इस तरीके से। तो अब 7 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि जिनका योगफल 7 आए और गुणनफल 10 आए। ठीक है, मतलब दो ऐसी संख्या है जिनका योगफल 7 हो और गुणनफल 10 हो। तो हम यहाँ कोई भी दो संख्याएं लेते हैं, कभी हम 3 और 2 लेंगे।
तो क्या आएगा, इनका योग 5 आएगा और गुणनफल 6 आएगा, तो ये हमारी संख्या काम की नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं 5 और 2 लेते हैं, ठीक है। अभी इन संख्याओं को गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, और गुणनफल करेंगे तो 10 आएगा, और योगफल करेंगे 7 आएगा, तो यही संख्याएं हम लेंगे, ठीक। तो ऐसी दो संख्या कौन सी है, तो हमारी 5 और 2 ऐसी संख्या है जिनका योगफल 7 है और गुणनफल 10 है, तो इन संख्याओं को हमें शून्यकों के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 7 को किस में तोड़ेंगे, 5 प्लस 2 ब्रैकेट x जैसे कहते हैं 7 प्लस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 हमें लिखते ही जाना है, ठीक। अब हम आते हैं, ठीक, अब x स्क्वायर प्लस, अब जो x और ये ब्रैकेट का पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो 5 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5x, फिर प्लस, फिर 2 का x के साथ मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से इन दो संख्याओं में से हम कॉमन लेंगे, मतलब इनके दो पेयर बनाएंगे, इनका 2 का एक पेयर और इनका 2 का एक पेयर, ठीक है। तो अब हम इन दो संख्याओं में से क्या कॉमन ले सकते हैं, मतलब ऐसी संख्या जो दोनों पदों में है। तो यहाँ पर हमें x दोनों जगह, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर से हम x कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आएगा, अंदर क्या बचेगा, x एक बाहर आ गया तो यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, x तो बाहर हो गया, बचेगा 5, तो इस तरीके से हमने 5 लिख दिया। अब यहाँ पर कौन सी संख्या कॉमन लग रही है हमें, यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, कैसे, मतलब जो 10 है इसको हम 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x बच जाएगा और 2 तो बाहर हो गया, बचेगा 5, तो यहाँ पर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए शून्य निकलेंगे, अब द्विघात समीकरण इसके द्वि शून्य होंगे, तो दो शून्य कैसे, एक तो होगा x प्लस 2, ठीक है, और एक क्या होगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दो ब्रैकेट से कभी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपस से ही समीकरण आना है, तो अब हम यहाँ पर शून्य लिखते, कैसे लिखेंगे, x प्लस, इसको मैं मिटा देता हूं, यहाँ ऊपर लिख लेता हूं, अब यहाँ लिखते हैं हम x इज इक्वल टू समीकरण के दो शून्य होंगे, कौन कौन से होगा, एक होगा x प्लस 2 बराबर 0 और एक होगा x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर x के दो मान क्या क्या आएंगे, एक तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ, ये 2 इधर जाएगा, इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर -2 आ जाएगा, और यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 0 है, तो ये 5 इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 5 यह, ठीक है। तो यह हमारे समीकरण के दो शून्य हो गए। अब इनके गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध तो हमने क्या देखा था, शून्यकों का योगफल क्या देखा था, ये मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है, मतलब शून्यक और अल्फा बीटा, मतलब x के दो मान, अल्फा का मान क्या है -2 और बीटा का मान -5, तो शून्यकों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हमारे पास -2, ठीक है, प्लस बीटा कितना है हमारा -5, तो ये कितना हो जाएगा -2 -5 बराबर -7, ठीक है। देखिए यही हमारा इसमें दिया हुआ है अल्फा और बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल क्या आएगा हमारा -7। इसे हम कभी फार्मूले से करना चाहते हैं, जो हमारा -b/a वाला फार्मूला है, तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो हमारा समीकरण में b का वैल्यू क्या दिया है 7, ठीक है, और a का वैल्यू क्या दिया है 1 यहाँ पर, ठीक, और माइनस क्वेश्चन का, तो इस तरीके से इससे भी हमारा अल्फा और बीटा का योग कितना आ रहा है -7, ठीक है। अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, अब इसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है, ये हम आप देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों गुणनफल क्या होता है हमारा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या है -2, अल्फा की वैल्यू -2 गुणित बीटा की वैल्यू क्या है -5, तो क्या आएगा -2 और -5 का मल्टीप्लाई 10, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ रहा है हमारा 10,
और कभी हम इस फार्मूले से निकालते हैं मतलब c/a, तो यहाँ पर हमारा c का मान क्या है 10 है और a का मान 1 है, तो इससे भी हमारा जो शून्यकों का गुणनफल आ रहा था वो 10 ही आ रहा था। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि किसी भी द्विघात समीकरण के गुणांक क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल कैसे निकालते हैं, तो सारी चीजें हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझी। अब तो यह हमारी चैप्टर 2 बहुपद के इंट्रोडक्शन की क्लास थी। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।